हमारे नीट 26 में अब करीब 25 दिन बच गए हैं। इस बचे हुए वक़्त में अगर तुमने कुछ बातों पर ध्यान दिया, तुम्हारा एक अच्छा रैंक आ सकता है और अगर तुमने उसे इग्नोर किया, तो शायद तुम्हारा ड्रॉप भी लग जाए। मैंने खुद लास्ट ईयर नीट 25 का पेपर दिया था और मैंने उसे क्वालीफ़ाई किया और आज मैं एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में हूँ। तो मेरे पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि लास्ट के मंथ में कैसे पढ़ना होता है ताकि हम एक अच्छा रैंक लेके आ सकें एग्ज़ाम में। आज मैं तुम्हें हर वो बात बताऊँगा, रिवीज़न करना, मॉक टेस्ट देना, एनालाइज़ करना, तुम्हारे दिन का रूटीन क्या होगा, हर वो चीज़ जो कि तुम्हें हेल्प करने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना एंड मेरी सारी बातों को फ़ॉलो करना। एक बार तुम उसे अगर इम्प्लीमेंट करते हो ना, तुम खुद देखोगे कि तुम्हारे पढ़ाई का आउटपुट पहले से दुगना, 3 गुना हो जाएगा। हेलो एवरीवन और अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नीट निकालने के लिए बस 2 ही चीज़ें जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, एक है रिवीज़न, दूसरा है मॉक टेस्ट। अगर हमने इन 2 बातों पे अगर काम किया, तो हमारा रैंक लाने से हमें कोई नहीं रोक पाएगा। अब इसको फ़ॉलो कैसे करना है, तो उसका एक सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस है टेस्ट, एनालाइज़, इम्प्रूव एंड अप्लाई। अगर हम इसको फ़ॉलो करते हैं ना बार-बार, हमने एक मॉक टेस्ट दिया, उसको एनालाइज़ किया, वहाँ पे हमें लगा कि हाँ, वीक एरियाज़ हैं, हमने उसको इम्प्रूव किया और नेक्स्ट टेस्ट में हमने उसको अप्लाई किया, तो तुम देखना कि जो तुम्हारे अभी 200-300 मार्क्स आ रहे हैं ना, वो तुम्हारे 500 और 600 के बीच में आना स्टार्ट हो जाएँगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होता है ना एग्ज़ाम का, वो होता है रिवीज़न। हाँ, कोई भी एग्ज़ाम निकालना हो, नीट हो, जेईई हो, यूपीएससी हो, रिवीज़न ही चीज़ है जो कि हमें उस एग्ज़ाम को निकालने में हेल्प कर सकती है। हमें क्या करना है ना कि लास्ट के वक़्त में हमें एक लिस्ट बनाना है ऑल हाई वेटेड चैप्टर्स का, तीनों सब्जेक्ट में। एग्ज़ाम्पल में मैंने क्या किया यहाँ पे फिज़िक्स में आई हैव मेड अ सीक्वेंस बनाया कि हाँ, क्लास 12th के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन-कौन से हैं और क्लास 11th के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन-कौन से हैं। तुम्हें सेम काम करना है बायोलॉजी में, ऑर्गेनिक में, आईओसी में, फिजिकल में और उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है हमें। पहले हमें हाई वेटेज पढ़ना है, फिर हमें लो वेटेज चैप्टर्स पढ़ने हैं हमें। हमें हर दिन क्या करना है ना एवरीडे हमें बायोलॉजी में कम से कम 2 से 3 चैप्टर का रिवीजन करना है। केमिस्ट्री, फिजिक्स में दिन का 1-1 चैप्टर या फिर अगर तुमसे 1-1 हो जाता है तो तुम दिन का 2-3 चैप्टर भी यू कैन रिवाइज़, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा बात कि अब रिवीजन आखिर करना कैसे है? रिवीजन करने का बेस्ट वे क्या है? देखो, रिवीजन करने का बेस्ट वे ये है ना कि केमिस्ट्री, फिजिक्स में हमें क्या करना है ना, सबसे पहले हमने जो नोट्स बनाए हैं आज तक, हमें उस नोट्स को पढ़ना है। हमें उस नोट्स की थ्योरी अच्छे से पढ़नी है और नोट्स के हर एक क्वेश्चन को खुद से बनाना है। हाँ, नोट्स करने के बाद जो हमारा सीक्वेंस होगा, वो होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमें किसी भी हाल में नीट के 38 ईयर के क्वेश्चंस हमें लगाने हैं और जेईई मेंस के अगर तुम लास्ट 5 इयर्स के नहीं भी लगा पाते हो, तो कम से कम 25 और 26 के सारे शिफ्ट के हमें क्वेश्चन लगाने हैं। अगर तुमने नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमने कर लिया, तुम्हारे एग्ज़ाम में कम से कम 80 टू 90% क्वेश्चन तुमसे बन जाएँगे। और हर साल ऐसा ही होता है 80% क्वेश्चन तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होते हैं। हम अब कुछ इंपॉर्टेंट बात कि अगर तुमने कोई मॉड्यूल सॉल्व किया है, तो वहाँ पे तुमने जो भी तुमने क्वेश्चंस को स्टार मार्क किया है ना, तुम्हें उनको भी सॉल्व करना है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में हमें किसी भी हाल में एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है। फिज़िक्स में अगर तुम एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ पाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें उसकी समरी और पॉइंट्स टू पॉइंटर को एक बार पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है, तो 90% चांस है कि वो हमारे समरी और पॉइंट्स टू पॉइंटर में ही आएगा फिजिक्स में। फिजिकल में हमें क्या करना है कि अगर तुमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी क्लास 12th की, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें किसी भी हाल में क्लास 12th की एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़नी है, क्योंकि वहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं वहाँ से। देखो, बायोलॉजी में क्या करना है ना कि एनसीईआरटी ही हमारा गॉड है, हमें एनसीईआरटी को ही बार-बार पढ़ना है। एनसीईआरटी में एक हैक ये है ना कि हमें कभी भी अपनी एनसीईआरटी को ना बैक से पढ़ना है, ताकि जो पीछे की जो बातें हैं ना, जो चैप्टर के बैक पोर्शन में दी होती है, वो हमें अच्छे से याद रहे हमें। क्या करो, एनसीईआरटी पढ़ो, 38 ईयर के क्वेश्चंस लगाओ और अगर तुम्हें और क्वेश्चन लगाने हैं ना, तो तुम एफएसटी के लगाओ पेपर। जो भी कोचिंग है, एलेन, आकाश, मोशन, जो भी कोचिंग तुम जानते हो, उसका पेपर निकालो एफएसटी का और उसके बायो का तुम पेपर लगाओ। तुम्हारी बायोलॉजी वहाँ से ही इम्प्रूव हो जाएगी तुम्हारी बायोलॉजी। अब देखो बायोलॉजी में एक हैक जो कि तुम्हारा बहुत वक़्त सेव करने वाला है। तो ये देखो, ये है मेरी बायो की एनसीईआरटी और मैंने अपनी एनसीईआरटी इतने अच्छे वे में पढ़ी है ना कि यहाँ पे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सारे इम्पोर्टेंट लाइन जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, वो सब मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। तुम एक बार इसको गौर से पढ़ना एंड यू विल फ़ील कि हाँ, ये बात एकदम सही है। और साथ में इस पेज से जो जो भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं ना, उन सबको मैंने यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है कि थैलेसीमिया अल्फ़ा कौन-सा है, बीटा कौन-सा है, कौन-सा जीन्स कहाँ काम करता है। मैंने हर वो बात लिखा हुआ है अपने एनसीईआरटी के हर पेज में। तो अगर तुम चाहते हो कि मेरी एनसीईआरटी को तुम यूज़ करना, तो ये एक मेरा ग्रुप है
और मैंने यहाँ पे अपनी बायो की एनसीईआरटी, ऑर्गेनिक आईओसी की एनसीईआरटी, साथ में मॉक टेस्ट के पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर और जेईई में से क्वेश्चन, यहाँ तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। इसका लिंक नीचे दिया हुआ है, एक बार जाओ इसको ज्वाइन करो और तुम सब कुछ यू कैन यूज़ फॉर फ्री। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर तुम चाहते हो कि सब्जेक्ट वाइज तुम्हें और अच्छे से तुम्हें जानना है, तो मैंने प्रॉपर वीडियो बनाए हुए हैं ऑर्गेनिक, बायो, आईओसीएन एंड फिजिक्स पे, तो एक बार जाके यू कैन ऑल्सो वॉच देम। अब हम आते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात पे, जो कि है मॉक टेस्ट देना। अब बहुत बच्चे ना बहुत कंफ्यूज करते हैं कि हमें मॉक टेस्ट कब देना है और आखिर कैसे देना है हम लोग को। तो उसका एक थंब रूल है। थंब रूल ये है कि अगर तुम्हारे मार्क्स 300 से 500 के अंदर आ रहे हैं, तो तुम्हें हर अल्टरनेट डे में मॉक टेस्ट देना है। और अगर तुम्हारे मार्क्स 500 प्लस आ रहे हैं, तो तुम डेली मॉक टेस्ट दे सकते हो। लेकिन अगर तुम इस रेंज में हो कि तुम्हारे मार्क्स 300 से भी कम आ रहे हैं, तो तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें अपना मेन फोकस रखना है ऑन रिवीजन। तुम्हें सिर्फ हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट तुम्हें देने हैं। अब देखो मॉक टेस्ट का रूटीन क्या होगा। हमें क्या करना है कि या तो हर दिन या फिर अल्टरनेट डे पे हमें 2 से 5 मॉक टेस्ट देना है। 2 से 5 3 घंटे का हमें मॉक टेस्ट देना है। ओके, और उस 3 घंटे में हमें प्रॉपर ओएमआर शीट लेके बैठना है। हमारे पास कोई फ़ोन नहीं होगा और हमें उस 3 घंटे में कोई ब्रेक नहीं लेना है हमें किसी भी हाल में। और जैसे ही तुम्हारा टेस्ट 5 बजे खत्म हो जाएगा, आधे घंटे का तुम ब्रेक लो एंड उसके बाद फिर तुम्हें बैठ के पढ़ना है। हमें क्या करना है ना कि 5:30 से 8:30 3 घंटे में किसी भी हाल में हमें अपना पेपर एनालाइज़ करना है। और ये सीक्वेंस हमें एग्ज़ाम के दिन तक फ़ॉलो करना है, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम भी 2 से 5 में ही होने वाला है। तो अगर हमारा हैबिट अभी से होगा, तो हमें वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है कि इंडिया के बेस्ट मॉक टेस्ट के पेपर कौन-कौन से हैं। तो एक बार तुम जाके तुम उसे देखना, ताकि तुम्हें आइडिया मिले कि कौन से पेपर्स तुम्हारे लिए बेस्ट हैं। और तुम्हें टारगेट लेना है कि हमारे पास 25 दिन बच गए हैं, तो कम से कम टारगेट लो कि तुम्हें कम से कम 40 से 50 तुम्हें मॉक टेस्ट देने हैं और उसको एनालाइज़ करना है। और मैं बोलूँगा बेस्ट टारगेट ये है कि तुम्हें 50 मॉक टेस्ट लेने हैं एंड उसको अच्छे से एनालाइज़ करना है। अगर तुमने इतना कर लिया ना, इस बार तुम एक मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात ना कि हमारे दिन का रूटीन क्या होगा। एक फिक्स्ड रूटीन हमें बहुत हेल्प करता है अपने पढ़ाई को और एफिशिएंट करने में। मैंने ना यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिया है, मानो एक बच्चा है जो कि मॉर्निंग में 6 बजे उठ जाता है और रात के 12 बजे सोता है। अब उसका रूटीन कैसा होगा? तो उसे 6 से 8 2 घंटे उसे रिवीज़न करना है। उसके बाद 9 एएम टू 1 पीएम, हाँ, ये तुम्हारे 4 आवर्स होते हैं, उस वक़्त भी उसको रिवीज़न करना है। उसके पास 1 घंटे का ब्रेक होगा। 2 से 5 उसको मॉक टेस्ट देना है और अगर उसका उस दिन मॉक टेस्ट नहीं है, तो अगेन उसको रिवीजन ही करना है उसको। उसके बाद 5:30 से 8:30 उसको एनालिसिस करना है और 9 से 12 उसको अगेन रिवीजन करना है। तो ये एक सिंपल सा रूटीन है। अगर तुम चाहते हो, अगर तुम सही में सीरियस हो, तो तुम एक ऐसा अपना खुद का रूटीन बनाओ जिसमें मॉक टेस्ट और रिवीजन हो, और वही रूटीन तुम्हें एग्ज़ाम तक फॉलो करना है। ठीक है? देखो ये था अपना पूरा वीडियो। एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर तुम तुम पढ़ने के लिए बहुत सीरियस हो, और अगर तुम सीरियस हो इसीलिए तुमने वीडियो यहाँ तक देखी है, और तुम्हारे मार्क्स 300-400 के रेंज में आ रहे हैं और तुम पढ़ते बहुत हो, लेकिन उसके बावजूद तुम्हारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन सोच के देखो, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि तुम्हारे मार्क्स 200 या फिर 250 बढ़ जाएँ और तुम्हारे मार्क्स 550 से 600 के रेंज में आ जाएँ, तो तुम आराम से एक गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हो। तो मैंने ना इसके लिए लॉन्च किया है, उसका नाम है एस नीट। अब देखो एस नीट में क्या होगा कि बचे हुए 25 दिन के लिए आई विल मेक श्योर कि तुम्हें हर दिन मैं डेली तुम्हें तुम्हें टारगेट दूंगा, और हमें रिवीजन कैसे करना है हमें वो प्लान करना है। इसका मतलब ये है कि बचे हुए 25 दिन में क्या होगा ना कि मैं तुम्हें हर दिन गाइड करने वाला हूँ कि तुम्हारे आज के टारगेट्स क्या होंगे, तुम्हें कौन सा चीज़ पहले पढ़ना है, तुम्हें मॉक टेस्ट कब देना है, और साथ में मॉक टेस्ट कैसे देना है, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, टाइम को मैनेज कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, और बहुत कुछ कि तुम जो मिस्टेक करते हो उसको कैसे इम्प्रूव करना है, ताकि तुम्हारे मार्क्स बढ़ पाए मॉक टेस्ट में। और तुम्हें अगर कोई भी तुम्हें डाउट हो पढ़ने को लेके, किसी चीज़ को लेके, तो आई विल बी देयर टू सॉल्व यू। तो बस मेरा ये एक इनिशिएटिव था एस नीट, जहाँ मैं तुम्हें लास्ट के दिन में बहुत हेल्प करने वाला हूँ। बहुत बार क्या होता है ना कि बच्चे पूरे साल पढ़ते हैं, लेकिन लास्ट के ही दिन में आके वो अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, और अगर उनका एग्ज़ाम भी निकलता है तो अच्छा रैंक नहीं आता है, और वर्स्ट केस में क्या होता है कि पूरे साल पढ़ने के बावजूद उनका एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है। बट आई विल बी देयर टू मेक श्योर कि अगर तुमने मेहनत किया है, तो तुम इस बार एक मेडिकल कॉलेज में जाओ। और ऐसा नहीं है, और मेरे पास करीब 60 बच्चे हैं जो कि मुझ पे
मेरी बातों को सुनते हैं और उन बच्चों के मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पहले 300 मार्क्स आते थे, उनके मार्क्स बढ़ के पहले 400 हुए, फिर 500 हुए और अब उनके मार्क्स 600 प्लस उनके मार्क्स आ रहे हैं उनके, ठीक है? और अगर तुमने मेरे इन सारों बातों को तुमने फ़ॉलो किया, तो तुम्हारे भी मार्क्स कम से कम 250 मार्क्स तुम्हारे भी बढ़ सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो बस हमें अपने मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना है। समझे? और हमारे साथ एक पूरी टीम तुम्हारे ऊपर काम करने वाली है, तो हमारा एक बहुत मिनिमम सा कॉस्ट है, वो कॉस्ट बहुत ही छोटा है, बहुत ही स्मॉल सा कॉस्ट है, वो है रुपीज़ 300। देखो अभी के वक़्त में ये कॉस्ट बहुत ही छोटा है, हाँ, ये चीप ही नहीं, ये बहुत अफोर्डेबल है और अगर तुम प्राइस काउंट करते हो, तो ये तुम्हारे दिन के 12 रुपीज़ से भी कम है तुम्हारा ये, और ये अमाउंट बहुत छोटा अमाउंट होता है, एज़ अ स्टूडेंट भी सब कोई पे कर सकते हैं और मेरे पास बहुत सीट्स नहीं है, आई हैव जस्ट 20 सीट्स क्योंकि मैं उससे ज़्यादा बच्चों को हैंडल नहीं कर पाऊँगा। तो अगर तुम सीरियस हो, तो यहाँ पे एक व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, तुम्हें उस पे मैसेज करना है एंड दे विल ऐड यू, ओके? और यहाँ बहुत कुछ है, तुम्हारे पास इंडिया के सारे मॉक टेस्ट का तुम्हें एक्सेस होगा यहाँ पे, साथ में सारे स्टडी मटेरियल्स, जेईई मेंस, नीट जो भी चीज़ जो कि तुम्हें हेल्प करने वाली होंगी ना, आई विल बी देयर टू हेल्प यू इन ऑल एस्पेक्ट। चाहे वो तुम्हारे पढ़ाई को लेके हो, चाहे वो तुम्हारे इमोशंस को लेके हो, फैमिली को लेके हो। क्योंकि लास्ट वक़्त में ना बहुत प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है, दोस्तों का प्रेशर होता है, खुद का प्रेशर होता है और जो बच्चे इस प्रेशर को नहीं हैंडल कर पाते हैं ना, उनका पूरे साल मेहनत करने के बाद भी नहीं हो पाता है। तो आई विल बी देयर टू हेल्प यू। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब मी और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी बातें लॉजिकल होती हैं, तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो, तो जॉइन एस नीट और फिर हम तुम मिलके आज से ही मेहनत करने वाले हैं। इट वाज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।